Hello, Standard 9. Today we'll start with Hindi, chapter number 2, Billi Ka Bilanguda. And we are doing Lok Bharti Hindi. So, some students will not do this. And I'll make a separate video for you for chapter number 1 and chapter number 2. Poem 1, chapter number 2. Okay? So, you will be doing that work. So, let's start. दिस इज़ वेरी ईजी है चैप्टर एंड इट्स लाइक वेरी एंटरटेनिंग वेरी फ़नी चैप्टर. बहुत मज़ा है. अगर शायद आपने ये चैप्टर रीड भी किया होगा. ऐसे वी हैव वेरी फ्री टाइम. तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है तो आपको ये चैप्टर्स रीड करने चाहिए. आगे के भी चैप्टर्स इनफैक्ट रीड करने चाहिए. एंड आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू दैट यू स्पेंड योर फ्री टाइम इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मराठी. ओके, बिकॉज सी मुझे यहाँ पे एक्चुअली हिंदी का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था. दैट इज़ एक्चुअली वेस्टिंग माई टाइम. नो मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप खुद भी रीड करके पढ़ के कर सकते हो. आई मीन यू डोंट नीड मी टू टेल यू दिस. तो मराठी आई कैन अंडरस्टैंड इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर द नॉन मराठी महाराष्ट्रन पीपल, बट हिंदी इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट. तो आप प्लीज़ रीड करते रहो. नेक्स्ट टाइम से थोड़े हिंदी के चैप्टर्स में कमी करूँगी और मे बी आई विल नॉट डू बिकॉज आई हैव टू गिव मोर अटेंशन टू द अदर्स ऑल सब्जेक्ट्स. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज़ कीप रीडिंग योर नेक्स्ट ऑल चैप्टर्स. आपको यूनिट टेस्ट के में कितने चैप्टर्स है वो तो आपको पता ही होगा. यू विल बी हैविंग 1 to 6 चैप्टर्स. तो आई एम डन विद द 1 चैप्टर. आई एम डूइंग द 2nd चैप्टर एंड बाकी का 3rd 4th चैप्टर जो मुझे लगेगा आई हैव टू एक्सप्लेन यू. आई मीन स्पेशल जो पोएम पार्ट होगी दैट आई विल एक्सप्लेन यू. चैप्टर्स यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड एंड जो भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे पूछ सकते हो एंड होमवर्क में उसका दूंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ. बिलंगुड़ा, पेज नंबर 4. परिचय. राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है. कथाकार ने स्टोरी राइटर. आपकी रचनाएं पत्र पत्रिका में सतत प्रकाशित होती रहती है. समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करती है. मतलब ही इज़ लाइक अ करंट अफेयर जो चलते हैं हमारे आसपास जो चलते हैं उसके ऊपर वो स्टोरीज़ लिखते हैं. इनकी काफ़ी जर्नल्स में उनकी स्टोरीज़ छपती रहती. गद्य संबंधित पढ़ते हैं. जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है. कहानी का ये मतलब, कहानी मतलब क्या, जो हम डे टू डे लाइफ में कुछ होता है, कुछ बहता जाता है, अट्रैक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं कहानी के वो होता है. इससे किसी सत्य का उद्घाटन होता है. हास्य कहानी में ऐसे हल्की फुल्की हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है. तो ये हास्य कहानी है. जैसे मैंने कहा इट्स वेरी फनी चैप्टर. प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का परिणाम का वर्णन किया है. तो इस चैप्टर में बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाले हैं और कितनी बार कन्फ्यूजन में भी बहुत अलग सा ही मज़ा होता है उसका. ओके, इट क्रिएट अ ह्यूमर, इट क्रिएट अ लाफ्टर इवन इन द कन्फ्यूजन. सो दिस इज ऑल्सो सेम लाइक दैट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ. आई एम ऑन पेज नंबर 4. एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था. मतलब बिल्ली को ही अशुभ माना जाता था. तो अगर उसको गलती से भी बिल्ली के घर में घुस आई तो लोग परेशान हो जाते थे और लाइक घर को पवित्र करने के लिए गंगाजल छिड़कने लगते थे. परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है. यानी क्या, आजकल परिस्थिति अलग हो गई है. लाइक पहले के लोग मानते थे कि बिल्ली को घर पे नहीं लेकर आना चाहिए, लेकिन आज के लोग मानते हैं कि बिल्ली को भी घर पे रखना चाहिए. ओके, उनकी विचारधाराएं और परंपरा एकदम बदल गई है, घपले में पड़ गई. मतलब जो पुरानी विचारधारा है वो मिट गई है. वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले. पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए. हमारे यानी कि लेखक के घर पे, लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे. तो आपको तो पता है चूहे को भगाने का एक ही तरीका है, क्या, बिल्ली पालना. तो उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न भी किए पर हमारी एक न चली. हमारी एक न चली मतलब कि चूहे किसी ना किसी तरह से घर पे चले ही आते थे. वो बाहर निकलने का नाम ही न लेते थे. आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए. ढोल यानी कि तिजोरी में उनको सामान रखे गए ताकि उसको तो नहीं खा सकते चूहे. नॉर्मली अगर डब्बे रहते तो प्लास्टिक में रहते तो चूहे फटाक से उसके अंदर घुस जाते या उसको खा देते, कोतर देते थे. यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे. थोड़ा मतलब कहीं भी कुछ खुला रह गया तो फटाक से चूहे अंदर घुस जाते थे. रसोई घर में भी बार बार आते थे. वे जिसके घर पे चूहे का त्रास होगा ये चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर पाएगा. इस समस्या पर परामर्श किया गया. परामर्श मतलब कि कई मित्रों के साथ सलाह मशवरा किया गया कि चूहे निकालने का बेहतरीन उपाय हो सकता है क्या. तो क्या, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए. तो बहुत समझा, बहुत सारे ट्राई भी किए, टेस्ट एंड ट्रायल किया, लेकिन चूहे तो किसी भी तरह से निकलते ही नहीं थे, कम ही नहीं होते थे. तो लास्ट में अभी
बिना सोचे उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया कि बिल्ली को पाला जाए, ताकि बिल्ली क्या करेगी, चूहे को खाएगी और इस तरह से चूहे कम हो जाएंगे या ना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति भी न थी, घर वाले सभी अग्री थे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुना मतलब एक ब्रीड का नाम है, वहाँ की एक बिल्ली आई। उसकी खूब खातिर होने लगी क्योंकि बिल्ली को खातिर होने लगी ना, बिल्ली को रोज़ अच्छा अच्छा खाना, चूहे तो वो खाती ही थी लेकिन उसके साथ दूध और अच्छे अच्छे पकवान भी खाती लगी थी। लेकिन क्योंकि बिल्ली सबकी एकदम ही क्या कहते हैं ना, हीरो बन गई, जो उनको चूहे से छुटकारा देने वाली थी। कभी कच्चे दूध पिलाते तो कभी रोटी देते, बच्चे दूध पिलाते या तो कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक मतलब जो उसका काम था वो उसने करना शुरू कर दिया, चूहों का सफाया करना। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े ही खुश हो गए और बिल्ली को तो बहुत ही मतलब सर आँखों पर बिठाने लगे। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता। मतलब बिल्ली को रखने का कोई अलग से खर्च करना नहीं पड़ता था। वो जो भी घर में बचा कुचा खाना होता था वो खा लेती थी और कहीं पे पड़ी रहती थी, ठीक है। कभी कभार दूध दे देते थे, दैट्स ऑल। मतलब ज़्यादा उसका खर्चा नहीं होता था। लेकिन अभी आप रीड करो, अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए लेकिन और बिल्ली से तंग हो गए, ठीक है। एक परेशानी तो मिट गई, एक परेशानी को मिटाने के लिए वो लाए बिल्ली, लेकिन अभी बिल्ली ही उनकी परेशानी बन गई। कैसे बन गई देखते हैं। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार अभी बदलने लगा। बिल्ली क्या करती, उसको खाना भी चाहिए था, वो भी बेहतरीन वाला खाना चाहिए था, ताज़ा ताज़ा खाना खाने लगती थी। उसको जूठा तो उसको पसंद नहीं था, रोज़ का दूध चाहिए था। अगर उसको ना मिले तो वो घर वालों को परेशान करने लगती थी, यानी यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करती थी, किचन में घुस आती थी, बहुत परेशान करने लगी थी लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए अभी ये भी परेशानी बढ़ गई, तो लोगों का जो उसका रवैया था उसके प्रति, बिल्ली के प्रति, वो बदल गया, ठीक है। रीडिंग फर्दर। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, यानी बिल्ली तो बहुत ही समझदार जानवर है भैया। क्यों? क्योंकि उसे क्या माना जाता है, वो शेर के काबू में भी नहीं आई। इसे कहते हैं ना, शेर की भी मौसी है वो। और वह हमसे कैसे मात खा जाती, मात यानी कि हारती, ओके। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। पहले तो वो मतलब बिल्ली समझ जाती थी, मतलब वो जो घर वाले कहते थे वो पालतू प्राणी की तरह वो हाँ मतलब वो फॉलो करती थी इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन वो भी अभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से मना कर देती थी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इसी तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई के कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से वो चाट रही थी, खा रही थी। मतलब जो भी अच्छे अच्छे व्यंजन थे बिल्ली उसको खा जाती थी। देखिए दूध जमाना है तो उसको बाहर ही रखना पड़ता है। बिल्ली को ये पता है कि रसोई घर में कुछ ना कुछ तो व्यंजन होते ही है, तो रात को आती और ये सब चट कर जाती। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो क्या कुत्ता को बुलाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नौकर बहुत होशियार था, मेरा यानी कि यहाँ पे लेखक जी का। रात को काम खत्म हो करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। बोरी यानी कि एक लाइक एक गुनी बैग, ओके, गनी बैग। और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। और बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि क्या चालाकी की थी इस घर वालों ने बिल्ली पकड़ने के लिए। बिल्ली को ब्लैकमेल किया, मतलब उसको अट्रैक्ट किया, एक बोरी में खाना डाला और वो खाने की स्मेल करते करते बिल्ली उस बैग में, उस बोरी में आकर घुस गई। जैसे ही वो अंदर एंटर हुई, उसका सिरा यानी कि उसका जो मुंह था, बोरी का मुंह, उसको रस्से से एकदम ज़ोर से कसकर बांध लिया गया ताकि बिल्ली वहाँ से अंदर निकल ही नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती है। चूँकि अब रात के, अभी आई एम गोइंग टू पेज नंबर 5। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, यहाँ पे आप अंडरलाइन करो, नौकर का नाम क्या था? अमरू। सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर से वापस ना आ सके। तो ये सोचा गया कि बिल्ली तो आपने पकड़ ली, लेकिन अभी इसको छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रात का समय है तो अच्छी बात नहीं है।
हम इसको कल सवेरे छोड़ देंगे। कहाँ पे छोड़ेंगे? गांव से कहीं बाहर। ओके, मतलब जो हमारा ये रहेगा एरिया, उसे कहीं बाहर फेंकेंगे ताकि वो वापस घर पे ना लौट आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, सुबह के 8 बज गया। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़ कर आना है। भूली भटियारिन मतलब इस गली से काफ़ी दूर, इस एरिया से काफ़ी दूर, ताकि वो भूल जाए यहाँ पे दोबारा आना। बोरी कंधे पर लटका अमरू चला गया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। ऐसा मतलब है ना, जो डेली हमारे रूटीन कार्य होते हैं उसमें व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर आने के ऑफिस। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाने यानी कि घर के बाहर जो आंगन रहता है ना, वहाँ पे लोग मतलब जोर से शोर सुनाई दिया, कोई लोग उसे पुकार रहे थे। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना भी रहा था। ओके, वॉज अ बाथरूम सिंगर, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ और इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो कोई आया और उसको एक मैसेज दे गया कि आपका चोर जो अमरू है उसको पकड़ा गया है, वो पकड़ लिया गया है, और अगर आप चाहते हो उसको छुड़ाना चाहते हो तो आप कहाँ पे आइए? छप्पर वाले कुएं एक एरिया का नाम है, गली के बाहर ही होगा, वहाँ पे आइए और अपने नौकर को छुड़ा लीजिए। मैं यानी कि यहाँ पे लेकर बहुत हैरान हो गई इस बात को सुनकर कि उसको तो लगा कि भाई अमरू ने ऐसा क्या कर दिया कि पकड़ा गया है, कि लोग उसको घेरे हुए हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा मतलब उसको दबोच लिया हो कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, नुकसान की भरती नहीं करोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह लेखक की मान्यता थी, उसका इमेजिनेशन था। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे आपको शहर का नाम भी दिया है कि लेखक कहाँ रहते थे, तो दिल्ली में रहते थे। मतलब दिल्ली में तमाशा हो और 4 आदमी फटक से जमा हो जाते हैं। कुछ भी थोड़ा हुआ नहीं कि लोग वहाँ पे जैसे बैठे ही हो तमाशा देखने के लिए वैसे। और वो भी करोल बाग में रहते थे। दिल्ली के करोल बाग बहुत ही बड़ा और फेमस एरिया है, वहाँ पे ये रहते थे। बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो अमरू को ढूंढने जा रहे थे, अमरू को छुड़ाने जा रहे थे, लेकिन सामने ही अमरू को आते हुए देखा। वो भी उसके हाथ में बोरी थी, लेकिन खाली बोरी थी। ठीक है, खैर ओके। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की कि इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को भी दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखिए, बोरी में क्या था असल में? बिल्ली थी, लेकिन लोगों को लगा कि बच्चा है, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा था, शायद बिल्ली वो अपने आप को छुड़ाने के लिए पंजे मार रही होगी या तड़फड़ कर रही होगी, तो वो बाहर आना चाह रही होगी। और लोगों को जब ऐसे मूवमेंट होते हुए देखा तो लोगों ने ये अपना अंदाज़ा लगा लिया कि बोरी के अंदर कोई छोटा सा बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि ये इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो लोगों को समझ में आया कि ये कोई किडनैपर है और इसने किसी बच्चे को किडनैप किया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी मतलब ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत गुमसुम रहने वाला, किसी को भी शक हो जाए ऐसा था ये। कुछ मस्खरा भी था, यानी बहुत मस्तीखोर भी था। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। पहले 2 थे, 4 थे, ऐसे होकर 50 आदमी ने उसको घेर लिया। उनसे एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश इसी गिरोह में से ही जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो उससे क्या, उसको ब्लेम कर दिया, तो ये कोई किडनैपर ही उससे किसी बच्चे को अपने बोरी में दबाया हुआ बच्चा पकड़ा हुआ है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। दे वर वेरी क्लोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आदमी लपक कर थाने गया, फटाक से भागा और थानेदार को बुला के लेकर आया। तो थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को कहते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। ओके, दर्शक यानी ऑडियंस में से कोई एक बंदा अपनी बाहें यानी कि स्लीव को ऊपर रोल आउट करते कहा, दरोगा जी
ऐसा आप अगर शायद लेकर गए जेल में तो ऐसा भी हो सकता है अपने पैसे ले लिए उससे और करप्शन में आपने उसको छोड़ दिया, तो गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। देखो लोग बहुत भड़के हुए थे और ये भड़क भी जायज़ थी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ उसके 1-2 दिन पहले ही काफ़ी बच्चे को उठा लिया गया था और इसी तरह से कोई बोरी में उठाकर ही उसको लेके जाते थे बच्चे को। तो लोगों को जब पता चला कि इस तरह से कोई बच्चा चोर है जो उनकी गली में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली लोग तो परेशान होंगे ही और उसको मारने के लिए भी उतावले भी होंगे। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार ही होने लगे। इन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब एक खबर थी जो चारों ओर फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे को उठाए जाने की खबरें आ रही थी, यानी बच्चे किडनैप्स हो रहे थे बहुत। तो 1-2 बार पत्रों में भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोगों को क्या कन्फ्यूजन हुआ होगा। हमें पता है कि बोरी में क्या था, एक बिल्ला था, एक बिल्ली थी, लेकिन लोगों को लगा कि एक बच्चे हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे सुना था कि जो बच्चे चोर है वो किसमें बच्चे चुरा के लेके जा रहे थे, बोरी में। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में भी और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। हर माँ बाप डर गया था ना अपने बच्चों से लेकर। तो दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब भी हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी यानी कि दिल्ली इज़ अ राजधानी, राइट, सभी नागरिकों की दिलचस्पी भी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है। जिस तरह से अमरू चला जा रहा था, बोरी उसके हाथ में थी, कुछ मूवमेंट हो रहा था बोरी के अंदर, तो लोगों को फटाक से यही क्लिक हुआ कि ये कौन होगा, कोई बच्चा चोरी होगा। तो उस पर ज़्यादा सवाल मतलब उसको पूछा भी नहीं कि तुम्हारे ये बोरा खोलो, दिखाओ उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं। लोगों ने अपना एक जो उनका डिसीजन था वो बिठा दिया। बल्कि इस बात था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव भी की कमी न थी। लोग बहुत भड़के हुए थे मारने के लिए। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, यानी लोग उसको मारने या उसको शायद मार ही डालते। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जाना चाह रहा है? बात कहाँ से तेरी बता, तेरे कहाँ साथी है? और आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। सुराग यानी कि सबूत। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और न तो मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो अमरू ने अभी अपना मुंह खोला। लोग कब से उसको सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि वो मज़ा उठा रहा था इस बात का। लेकिन अभी अपने सफाई बताई कि मैं एक नौकर हूँ और क्या काम करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, घर पे खाना बनाने का काम करता हूँ। तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बैंत रसीद दीजिए। बैंत मतलब 2-4 उसको फटके मार दीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बैंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कम मानने वाली थी। मतलब भीड़ में जो लोग थे उसने कहा कि नहीं, फैसला तो यहाँ पे ही होगा, बोरी यहाँ पे ही खोलो, हमें भी देखना है कि बोरी में क्या है। चिल्ला उठा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। लोगों को लगा कि थानेदार मिला हुआ है, इसलिए थानेदार डर गए कि इसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, बोरी को खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी कि बिल्ली का बच्चा छलांग मारते हुए एक तरफ भागा और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। पुलिस स्टेशन की तरफ गया और तांगे वाले की
पीठ पर चमाट पड़ी। जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, मतलब उनका जो गुस्सा था वो किसी और पर ही उसने निकाला, तांगे वाले पर निकाल दिया। और दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ वापस घर आ गया। तो हमें समझ में आया ये क्या कन्फ्यूजन था, जो जिसमें बिल्ली का बच्चा था, लोग उसको मानने लगे बच्चा है, कोई आदमी का बच्चा है, और इसी में ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन अमरू फिर भी हंसता हुआ वापस आ रहा था। ओके, सो वी आर डन विद द चैप्टर। अभी आपको क्या करना है, होमवर्क समझ लीजिए। आपको ये जो शब्द संसार दिख रहा है, यस दिख रहा होगा, वो लिखना है। एज वेल एज आपको ये जो स्वाध्याय दिया है, ये सारी कृतियाँ, पाठ बिंदु, भाषा बिंदु, विलोम शब्द, ये सारा भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी के साथ साथ एक आपको पर्सनल क्वेश्चन है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर आपको अपना पर्सनल आंसर लिखना है, विच विल बी अराउंड 10 to 12 लाइन्स, नॉट लेसर देन दैट। 10 से 12 लाइन में आपको ये आंसर लिखना है, पर्सनल आंसर, कि प्राणी कहते हैं हमसे जियो और जीने दो। और इसी के साथ साथ और एक ऐसे लिखना है आपको, हिंदी में एक ऐसे लिखना है। एंड ऐसे का टॉपिक है किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। यू हैव टू अज्यूम यू आर दैट एनिमल। तो आपको उसको पूरा लाइफ स्पैन लिखना है, मतलब कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे हुआ, फिर आपके मालिक कौन थे, कैसे आप रहे, आपके भी लाइफ कैसे कट रही है, और लास्ट में यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर डेथ, लाइक दैट। तो आपको ये आत्मकथा लिखनी, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। तो अंडरस्टूड योर होमवर्क? या बाय बाय।